अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अहमद रसूल हेयर। आज हम डिस्कस करेंगे कि अक्सर पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे बच्चे को घर में बुखार हो जाए या हम डॉक्टर के पास ना लेके जा सकते हो तो हम बच्चे का घर में फौरी ट्रीटमेंट कैसे करें। तो इसमें देखें, हम बच्चों को इसमें कैटेगराइज करते हैं। लाइक अगर 3 मंथ से कम बच्चा है तो हम उसमें सिर्फ पैनाडोल सिरप घर में दे सकते हैं। अब उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितनी डोज में देंगे। तो जो 3 मंथ से कम बचा है उसको अगर हम पैनाडोल के ड्रॉप्स लेते हैं तो वो एक ड्रॉपर जो 0.8 ml का होता है तो हम उसको 1/3 देते हैं, लाइक 0.3 ml तक आप दे सकते हैं। और दूसरी जो एडवाइस है 3 मंथ से कम बच्चों के लिए, उसमें ये कि हम ब्रूफन नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो आपने जस्ट पैनाडोल देना है घर में जब तक आप डॉक्टर से रजू नहीं करते। तो बुखार की सूरत में आप उसको पैनाडोल 1/3 ड्रॉपर दे सकते हैं। दूसरा, बाय फीवर के नाम से एक पैचेस आते हैं या कूल पैचेस आते हैं, तो उसमें वो आप मतलब आप स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, तो वो भी इफ़ेक्टिव हैं। उसके बाद जो 3 मंथ से 6 मंथ्स तक के बच्चे हैं उसमें आप ब्रूफन दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उसमें पैनाडोल दें। और 3 से 6 मंथ्स की एज में जो बच्चों को पैनाडोल देना है वो 2/3 ड्रॉपर आप दे सकते हैं ऑन ए रफ़ एस्टीमेट। वेट के अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेट करें तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑन ए रफ़ एस्टीमेट आप इसको 2/3 ड्रॉपर दे सकते हैं। और पैनाडोल अगर ब्रूफन देना चाहेंगे तो उसमें आप 3 to 4 ml तक दे सकते हैं। इसमें भी बाकी सारी चीज़ें आप वैसे ही मैनेज करेंगे कि कूल पैचेस लगा सकते हैं, कोल्ड वाटर स्पंजिंग कर सकते हैं, लेकिन चेस्ट पर नहीं करेंगे, आप आर्म्स पर, फोरहेड वगैरह पर कर सकते हैं। 6 मंथ से ऊपर बच्चे जो हैं उसमें आप पैनाडोल और ब्रूफन दोनों दे सकते हैं। उसकी डोज़ अगर आप सिरप में देना चाहते हैं तो बच्चे को आप 3/4 टेबल स्पून लाइक 3.5 ml पैनाडोल दे सकते हैं 10 ml पर kg के हिसाब से। और जो ब्रूफन है वो भी इतना 3 to 4 ml तक दे सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जहन में रखने के लिए है वो ये है कि 6 मंथ से 6 years एक ऐसी एज है जिसमें बच्चों को बुखार के साथ झटके लग सकते हैं, जिसको हम डॉक्टर मेडिकल लैंग्वेज में फेब्राइल फिट्स कहते हैं। तो इसमें हमने बुखार को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। मैनेजमेंट होती ही बुखार की है इसमें, क्योंकि बुखार एक सिम्टम है डिज़ीज़ का, वो इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है। 99 से अगर फीवर ज़्यादा हो तो फिर आपने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करना है। अमूमन बच्चे के पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे का सर बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बेसिकली बच्चों की ब्लड सप्लाई हेड की तरफ ग्रोइंग एज में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हेड थोड़ा सा वार्म लग रहा होता है, तो वो बुखार नहीं होता है। बुखार को हमेशा थर्मोमीटर पर मेजर करें, 2 मिनट के लिए उसके आर्म पिट में लगाएं और फिर उसकी रीडिंग लें। अगर वो 99 से ज़्यादा है तो उसको आप फिर फीवर लेबल करेंगे। और सेकंड थिंग कि फीवर इज़ नॉट ए डिज़ीज़, इट्स ए सिम्टम ऑफ एनी डिज़ीज़। तो रूल आउट जब तक आप कॉज को नहीं कर सकते तो आप गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक ना स्टार्ट करें, अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें। और घर में जो आप मैनेज कर सकते हैं वो ये कि आप पैनाडोल या ब्रूफन 3 मंथ से ऊपर एज में दे सकते हैं। कोल्ड वाटर स्पंजिंग कर सकते हैं, उसको ठंडी जगह पर रखें। अगर आप एक्सपोज करें, हवा के नीचे रखें, ताकि उसकी जो हीट एग्जॉस्ट है बॉडी से वो अच्छे तरीके से हो सके। और जैसे ही उसका फीवर सेटल होता है आप जैसे ही आपको मौका मिलता है तो आप अपने डॉक्टर को जाके चेक करवाएं। दूसरा, कुछ बच्चे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती हैं, लेकिन फिर भी फीवर सेटल नहीं हो रहा होता। या ये होता है कि डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है कि पैनाडोल सुबह दोपहर शाम दें या ब्रूफन सुबह दोपहर शाम दें, तो फिर भी फीवर सेटल नहीं हो रहा। तो उसमें मेरी एडवाइस ये है कि आप पैनाडोल और ब्रूफन दोनों यूज़ कर सकते हैं। और 3 मंथ से ऊपर एज में आप इसको ऑल्टरनेटिवली दे सकते हैं। लाइक ये कि आप अगर उस अकॉर्डिंग टू द वेट आपने उसको डोज पैनाडोल की दी है तो आप अल्टरनेटिवली ब्रूफन की डोज भी उसको दे सकते हैं। तो इससे ये होगा कि थोड़ा सा टाइम स्पैन फीवर का सेटलिंग का वो बढ़ जाएगा और दूसरा ड्यूल इफेक्ट आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।